हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स, वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः 4, 3 और -2 इकाई के अंतःखंड काटता है। तो हमें इस प्रश्न में समतल का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हमें क्या पता होना चाहिए कि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, तो यहां से देखिए, हमें अंतःखंड दिए हुए हैं। तो हमें देखिए क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया है, देखो एक अक्ष पर अंतःखंड कट रहा है 4, तो ए का मान कितना दिया हुआ है 4, बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है -2। तो हमें ए बी सी तीनों मान दे दिए। तो हम कह सकते हैं अब समतल का समीकरण कौन सा रूप लगा देंगे, अंतःखंड रूप। क्या होता है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी। यहाँ जेड बटा सी कर लेते हैं, देखो, और बराबर कितना होता है, बराबर होता है 1। ये हमने ऊपर भी लिख दिया है, जेड बटा सी बराबर 1। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो, ये होगा हमारे पास एक्स बटा ए का मान कितना है 4 प्लस वाई बटा बी का मान कितना है 3 और प्लस जेड बटा सी का मान कितना है -2। तो ये हमारे पास समतल का समीकरण आ गया। हम चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं या फिर इसको 12 से गुणा कर सकते हैं। देखो, अगर हम इसको 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो कर देते हैं हम इसको 12 से गुणा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, जब 12 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, इसको 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा -6z और बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हम इसे व्यापक रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस का 6z -12 बराबर 0। तो ये क्या है, हमारे समतल का समीकरण है, ये समतल का समीकरण। तो आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।